पैसा कमाने के लिए मेहनत जरूरी होती है। ये फॉर्मूला शेयर बाजार पर भी लागू होता है। बाजार में पैसा कमाने के लिए अच्छी कंपनियों का चयन करना बेहद जरूरी होता है। शेयर बाजार में हजारों कंपनियां लिस्टेड हैं। ऐसे में ऐसा नहीं है कि सभी कंपनियां अच्छी है या अच्छा कारोबार कर रही है। अच्छी कंपनी चुनने के लिए रिसर्च करना काफी जरूरी है, तभी बाजार से मल्टी बैगन रिटर्न कमा पाएंगे। आज हम आपको अच्छा शेयर कैसे चुनें इसके बारे में जानकारी दे रहे हैं। किसी कंपनी में निवेश से पहले आपको इन बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। क्या है वो बातें, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, आप देख रहे हो बिस्तक और मैं हूं श्रेया ठाकुर। बाजार में निवेश से पहले सही सेक्टर की पहचान करना जरूरी होता है। उसी सेक्टर की कंपनी को निवेश के लिए चुनें जो सेक्टर ग्रोथ की संभावनाएं हैं, यानी जो सेक्टर में ग्रोथ की संभावनाएं आपको दिख रही है। इसे हम आपको एक उदाहरण के साथ समझाते हैं। जैसे आज के दौर में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का नया सेगमेंट है। ईवी को नए जमाने की कार माना जा रहा है। ऐसे में आप ईवी कंपनी या बैटरी बनाने वाली कंपनियों को चुन सकते हैं। वहीं आपको डीवीडी और टेप रिकॉर्डर बनाने वाली कंपनियों से बचना चाहिए, क्योंकि इसका कारोबार अब बंद हो चुका है। या आप ऐसे कंपनियां चुन सकते हैं जिनमें हमेशा ग्रोथ की संभावना बनी रहती है, जैसे कि एफएमसीजी कंपनियां। किसी भी शेयर में निवेश से पहले कंपनी के कारोबार को समझना जरूरी होता है। कंपनी किस तरह के प्रोडक्ट बनाती है, कैसे मुनाफा होता है, अभी मुनाफा नहीं है तो आगे कैसे होगा, आपके पैसे का कंपनी क्या करेगी, इन सब चीजों पर ध्यान रखना होता है। ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिसकी जानकारी किसी भी शेयर में पैसा लगाने से पहले आपके पास होनी चाहिए। कंपनी का कारोबार मजबूत हो तभी वो निवेशकों का पैसा बनवा सकती है। कंपनी का कारोबार ही नहीं बढ़ेगा तो शेयर का भाव भी नहीं बढ़ेगा। अब आपके ग्रोथ वाले सेक्टर की कंपनी चुन ली, उसके कारोबार को समझ लिया, इसके बाद भी कुछ पहलू ऐसे होते हैं जिनकी जानकारी रखना जरूरी होता है। जैसे कि कंपनी की वित्तीय हालत यानी फाइनेंशियल स्टेटस क्या है। कंपनी की फाइनेंशियल हालत पर गौर करना आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि कंपनी की बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और कैश फ्लो ज़रूर देखना चाहिए। बैलेंस शीट में कंपनी की लायबिलिटी देखें। अगर लायबिलिटी कम है तो इसे अच्छा माना जाता है। अगर कैश फ्लो अच्छा है तो इसे कंपनी को रोज़मर्रा के खर्च को पूरा करने में कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता है। कैश फ्लो तभी अच्छा होता है जब कंपनी का कारोबार फायदेमंद होता है। कंपनी के फिक्स्ड एसेट्स पर भी जरूर गौर फरमाना चाहिए। फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू अच्छी होगी तो इसे कंपनी की सेहत के लिए मजबूत माना जाता है। ईपीएस यानी अर्निंग पर शेयर, इस पर भी गौर फरमाना जरूरी है। ईपीएस का मतलब होता है मुनाफे का कितना हिस्सा एक शेयर पर मिलेगा। तो ईपीएस तभी ज्यादा होता है जब मुनाफा अच्छा होता है। P/E यानी प्राइस अर्निंग रेशियो, P/E रेशियो से पता चलता है कि कंपनी ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड। यानी P/E रेशियो से वैल्यूएशन का पता चलता है। P/E रेशियो निकालने के लिए शेयर की मार्केट वैल्यू को ईपीएस से भाग देना होता है, यानी डिवाइड करना होता है। ये रेशियो तभी निकाला जाता है जब कंपनी मुनाफे में हो। अगर कोई कंपनी नुकसान में है तो उसका पीई रेशियो नहीं निकलता। इसके अलावा कंपनी पर कर्ज कितना है, इस पर भी नजर डालना बेहद जरूरी है। ज्यादा कर्ज से कंपनी की लागत बढ़ जाती है, मुनाफे पर भी असर आता है, क्योंकि जितना ज्यादा कर्ज ब्याज भी उतना ज्यादा चुकाना पड़ता है। अब सबसे आखिर में कंपनी के मैनेजमेंट की जानकारी होना भी जरूरी है। मैनेजमेंट अच्छा होगा तभी वो शेयर होल्डर्स को फायदा पहुंचा सकती है। मैनेजमेंट अनुभवी होगा तो कंपनी के कारोबार को आगे ले जा सकती है। मैनेजमेंट अच्छा नहीं है तो कंपनी के मुनाफे को शेयर होल्डर्स में नहीं बांटेंगी और अपना फायदा करने की कोशिशों में लग जाएगी। तो अगर आप किसी कंपनी में निवेश करने का मन बना रहे हैं तो इन बातों पर जरूर गौर फरमाएं। अगर इन बातों पर ध्यान रखेंगे तो नुकसान की गुंजाइश कम है और मुनाफे की संभावना ज्यादा रहेगी। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही जो हमारे नए व्यूअर्स हैं वो भी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।